मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आप तमामी हज़रात से बहुत अहम और बहुत ज़रूरी गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुए हैं। हज़रात मोहतरम, मज़हब इस्लाम की तारीख़ के अंदर औरतों का बहुत नुमायाँ किरदार रहा है, चाहे वो हज़रत खदीजतुल कुबरा हों, चाहे वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आफ़ीफ़ा सलामुल्लाहि अलैहा हों, या हज़रत ख़ातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ाते बाबरकत हो। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया, सय्यदतुन निसाई फ़ातिमतु अहलिल जन्ना, कि फ़ातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत, हमें और आपको ये चाहिए कि हम और आप अपनी बच्चियों को ख़ातून जन्नत की सवानें पढ़ाएँ, ख़ातून जन्नत की सीरत सिखाएँ और अपनी बच्चियों को फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्श कदम पर चलने की हिदायत फरमाएँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत, हमारे मुल्क, हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान का माहौल बद से बदतर होता चला जा रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है। नफ़रतें हमारे और आपके दरमियान उभरती चली जा रही हैं, नफ़रतों का बीज बो दिया गया है और इतनी दूरियां बढ़ा दी गई हैं कि रोड पर चलना फिरना, यहाँ तक कि स्टेशन पर पहुँचना, सफ़र करना मुहाल हो गया है। नफ़रतें इस तरह से कूट कूट कर हमारे बिरादर वतन के ज़हनों के अंदर भर दी गई हैं, हमारे हिंदू भाइयों के ज़हनों के अंदर भर दी गई हैं कि जिसके ज़रिए आने वाले वक्त में हज़रात मोहतरम एकता और अखंडता को बहुत बड़ा भारी खसारा और नुकसान होने का कवी अंदेशा है। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत, दरअसल ये सारे मामलात क्यों होते हैं? ये सारे और सारे मामलात सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के कहने पर और उन लोगों के भड़काने पर होते हैं कि जिनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकना होती है, और जिन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ सियासत से मतलब होता है, गंगा जमुनी तहज़ीब का कुछ भी हो, एकता और अखंडता कहीं भी जाए, प्यार मोहब्बत और रवादारी कहीं भी जाए, उस चीज़ से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं हुआ करता और ये आग लगाने का, नफ़रतों का काम किया करते हैं। हज़रात मोहतरम, आपने सुना होगा कि अभी 2-4-5 दिन पहले कर्नाटक के एक कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम्स के दौरान एक मुस्लिम बच्ची के जो एग्ज़ाम देने के लिए आई, उसने अपनी स्कूटी को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद वो एग्ज़ामिनेशन हॉल के तरफ जा रही थी, लेकिन यूं ही उसे जाता हुआ कुछ आरएसएस और बीजेपी और संघ परिवार और हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चलने वाले धार्मिक लोगों ने देखा, और वो लोग कि जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ नफ़रत की आग फैलाना चाहते हैं, उन्होंने जब इस बच्ची को ले जाते हुए उस एग्ज़ामिनेशन हॉल के तरफ देखा तो ये इकट्ठा होने के बाद और अपने गले में भगवा रंग की पट्टियों को डालने के बाद उस बच्ची के दाएं बाएं दौड़ने लगे। वजह कोई और नहीं थी, वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि वो बच्ची नक़ाब लगाए हुए थी, बुर्क़ा पहने हुए थी, अपने चेहरे को ढांपे हुए थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जाने के बाद इन लोगों ने उस बच्ची के सामने गंदे नारे लगाना शुरू कर दिए, अपने धर्म के नारे लगाना शुरू कर दिए, और वो नारे लगाना शुरू कर दिए कि जिससे हिंदुओं के जज्बात को भड़काया जाता है। इन्होंने नारे लगाना शुरू किए, लेकिन वो बच्ची भी बाहिम्मत थी। उसके माँ बाप ने उसे ख़ातून जन्नत की सवानें पढ़ाई थी, उसके वालिदैन ने उसकी अच्छी और बेहतर तरबियत फरमाई थी, उसके माँ बाप ने उसे अच्छी तरीक़े से कुरान करीम और दीनी तालीम से आशना फरमाया था। हज़रात मोहतरम, जब उसने देखा कि ये भगवा रंग के रुमाल अपने गले में डाले हुए कुछ बच्चे मेरी जानिब गामज़न हो रहे हैं, तो उसने जब इन्हें अपनी जानिब आता हुआ देखा और इन्हें देखा कि ये नारे लगा रहे हैं और उसके जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस बापर्दा बच्ची ने
अल्लाहु अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए और बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर के नारे लगाने के बाद वह अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल के तरफ जाने लगी। कसीर तादाद में, सोइयों की तादाद में वो आरएसएस और बीजेपी के गुंडे किस्म के लोग हज़रात मोहतरम उस बच्ची के सामने थे, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में ना खौफ था, ना हिरास थी, ना कोई डर था, ना अकेलेपन को वे महसूस कर रही थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ तरबियत का नतीजा था, ये सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन की तरबियत का नतीजा था। ये वालिदैन ने बेहतर तरबियत और खातून जन्नत की सवानह की जो तालीम दी थी उसका नतीजा था। हज़रात मोहतरम नतीजा यहीं तक नहीं ठहरा, उसके बाद फिर इन आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने उस कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया और उन्होंने वहाँ मांग रखी है वहाँ के प्रिंसिपल से और वहाँ के तमाम टीचर्स से कि इस स्कूल के अंदर अगर नकाब पहनने के बाद बच्ची आएंगी एग्ज़ाम देने के लिए तो हम भी भगवा रंग के रुमाल अपने गले में डाल करके आएंगे। हज़रात मोहतरम कुछ ही दिन के बाद जब वहाँ एग्ज़ाम चल रहा था तो एग्ज़ाम के दौरान बहुत सी बच्चियाँ कि जिन्होंने नकाब ओढ़ रखे थे, बुर्क़े ओढ़ रखे थे और अपने चेहरों को छुपा रखा था कि जिसके लिए मज़हब इस्लाम में ताकीद फरमाई गई है और मज़हब इस्लाम कि तमाम बच्चियाँ उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही हैं कि जो खातून जन्नत का कॉन्सेप्ट है, जो फ़ातिमतुज़ ज़हरा का कॉन्सेप्ट है, जो शरीयत मुताहरा का कॉन्सेप्ट है और जो इमामुल अंबिया की साहबजादी ने पूरी दुनियाए सुन्नियत और पूरी दुनिया की औरतों के लिए पैगाम दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो वहाँ का जो प्रिंसिपल था उसने तमाम के तमाम बाहिजाब लड़कियों को, बुर्का और नकाब पहनने वाली बच्चियों को गेट पर ही रोक दिया। इतना ही नहीं, उन बच्चियों ने बहुत से अपने आईडी प्रूफ दिखाए, चूँकि जो एडमिट कार्ड था, जो हॉल टिकट था, उसमें उनकी तस्वीर पर्दे के साथ चस्पा थी। हज़रात मोहतरम उन्होंने बच्चियों ने बहुत से सबूत पेश किए, बहुत से दलाइल दिए, बहुत सी बातें कहीं, लेकिन प्रिंसिपल ने एक भी उनकी बात न मानी। ये सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की बुनियाद पर किसी मखसूस तबके को टारगेट किया जा रहा है। किसी मखसूस तबके को टारगेट करने के बाद उसके धर्म से, उसके रिलीजन से और उसके डिज़ायर से खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हज़रात मोहतरम उन बच्चियों को स्कूल आने से रोक दिया गया। यहाँ तक उन बच्चियों ने बताया कि अब से 2 महीने नहीं बल्कि कई साल से हम मुसलसल बुर्का ओढ़ने के बाद, नकाब लगाने के बाद, हिजाब लगाने के बाद हम कॉलेज आया करते थे, यूनिवर्सिटी आया करते थे। उन्होंने बहुत सी दलाइल दी, लेकिन हज़रात मोहतरम वहाँ के प्रिंसिपल ने सिर्फ़ और सिर्फ भगवा गुंडों के दबाव में उनकी एक बात न मानी। मैं पूछना चाहता हूँ हज़रात मोहतरम के अगर इसी तरीक़े से इस वतन के अंदर चलता रहा तो गंगा जमुनी तहज़ीब का क्या होगा? अगर इसी तरीक़े से सिर्फ़ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के इशारों पे और बजरंग दल और संघ परिवार वालों के इशारे पर देश चलता रहा तो फिर गरीबों का क्या होगा? फिर मज़लूमों का क्या होगा? फिर उन निचले तबकों का क्या होगा कि जिन्होंने इसी वतन के अंदर आँख खोली है और इसी वतन के अंदर आज तक वो परेशान है? फिर उन गरीबों का क्या होगा कि जिनके पास हज़रात मोहतरम इशू तो हैं लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है, उनके इशूज़ को कोई उठाने वाला नहीं है? फिर उन ईसाई भाइयों का क्या होगा कि जिनकी पगड़ी को हज़रात मोहतरम उनके धर्म का हिस्सा करार दिया है? फिर और दूसरे जो रिलीजियस इस्लामिक धर्मगुरु हैं उनका क्या होगा कि जो अपने लिबास के अंदर मीटिंग्स के अंदर जाते हैं, क्या उन पर भी पाबंदी आयद होगी? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये एक ऐसा छुपता हुआ सवाल है कि जिसका सवाल रहती दुनिया तक कोई नहीं दे पाएगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें और आपको अपने मज़हब व इस्लाम को फ़ॉलो करना है, लॉ के दायरे में रहते हुए फ़ॉलो करना है, कानून के दायरे में रहते हुए फ़ॉलो करना है। हज़रात मोहतरम इंस्टीट्यूशन में जाना है लेकिन अपने तरीक़े से, अपना लिबास पहनने के बाद,
कि हज़रात मोहतरम अब वो लोग हमें लिबास पहनने का तरीक़ा बताएंगे जिनसे ख़ुद लिबास पहनना नहीं आता? कि अब वो लोग हमें खाने का तरीक़ा बताएंगे जिनसे ख़ुद खाना नहीं आता? कि अब वो हमें पहनने, उठने, बैठने और पढ़ने लिखने का तरीक़ा बताएंगे कि जिनसे दूर दूर तक हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यह सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है, मोहब्बतों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, घरों में आग लगाने का काम किया जा रहा है। और हज़रात मोहतरम एक सिर्फ़ और सिर्फ एक मखसूस तबके को टारगेट किया जा रहा है। हज़रात मोहतरम, मगर मैं सलाम पेश करता हूँ उस बच्ची को। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बच्चियों को जज्बा, हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए और तमाम के तमाम ख़वातीन इस्लाम को ऐसी ही तरबियत अपनी बच्चियों की करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। ए मेरी माँ बहनों, अपनी बच्चियों को बेहतर तालीम सिखाओ, बेहतर तालीम दो और ख़ुद भी उनके मुस्तक़बिल को सजाओ, संवारो। इसलिए कि बच्ची के मुस्तक़बिल को संवारने में माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ा अहम रोल होता है। और माँ अगर चाहे तो हज़रात मोहतरम बच्ची को खातून जन्नत की कनीज़ बना दे, और अगर चाहे तो हज़रात मोहतरम उसे आवारा गर्दी के माहौल के अंदर डाल दे। वो माँ हुआ करती है। अगर वो चाहे तो उसे हज़रात मोहतरम वक्त की राबिया बसरिया बना दे, और अगर चाहे तो हज़रात मोहतरम उसकी ज़िंदगी और लाइफ के अंदर आग लगा दे। लेकिन हकीकत में माँ वो होती है जो अपने बच्ची को कुरान की तिलावत सिखाए, जो अपनी बच्ची को खातून जन्नत की सवानें पढ़ाए, जो अपनी बच्ची को बेहतर माहौल के अंदर ढाले। हज़रात मोहतरम, इसीलिए माँ का मर्तबा बुलंद किया गया है, माँ का मकाम आला बताया गया है। इसीलिए फरमाया गया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात वल वालिदु बाबुहा, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो हमें और आपको ये चाहिए कि हम और आप बग़ैर किसी से डरे दबे पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करें और पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ये बताएं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा रिलीजन का हिस्सा है। हज़रात मोहतरम, ये हमारा अधिकार है, और अगर इसके साथ कुछ खिलवाड़ किया गया तो हमारे डिज़ायर्स को, हमारी धार्मिक आस्था है, ये हमारे दिल को ठेस पहुंचेगी। इसलिए आज ही से नहीं नक़ाब पहन करके बच्चियां कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रही हैं, बल्कि हज़रात मोहतरम एक बहुत लॉन्ग पीरियड हो गया कि हमारे माशरे की बच्चियाँ, हमारी सोसाइटी और मुस्लिम समाज की बच्चियाँ बुर्क़ा पहनने के बाद, नक़ाब पहनने के बाद, हिजाब ओढ़ने के बाद कॉलेज में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, और जाने के बाद हज़रात मोहतरम वो अपनी तालीम को मुकम्मल करती हैं। भगवा रंग तो आज आ गया, और आज लाने के बाद उसके ज़रिए नफ़रत की राजनीति की जा रही है। हज़रात मोहतरम, तो गुजारिश है आप तमामी हजरात से कि आप तमामी हजरात इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को, भाइयों को, बच्चों को, सबको मज़हब इस्लाम की तालीम के बारे में बताएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी बच्चियों को जज्बा, हौसला और हिम्मत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।